यूपी के बहुचर्चित लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड के अहम गवाह और भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह पर मंगलवार रात जानलेवा हमला किया गया। दिलबाग सिंह की कार पर दो बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इस हमले में दिलबाग सिंह बाल बाल बच गए। हमला उस वक्त किया गया जब मंगलवार की रात दिलबाग सिंह अपनी कार से दो साथियों को छोड़ने गोला कोतवाली क्षेत्र के रहीम नगर ग्रंट गांव से भदेड़ गए थे। वापस लौटते समय भदेड़ और मूड़ा गांव के बीच घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उनकी कार के पहिए पर लगी और पहिया पंचर हो गया। बताया जाता है कि पहिया पंचर होने से कार जैसे ही रुकी, हमलावर खिड़की के पास आ गए। इसी दौरान उधर कुछ ग्रामीणों को आते देख बाइक सवार फरार हो गए। बताया जाता है कि घटना के वक्त दिलबाग सिंह की सुरक्षा में लगा सुरक्षा कर्मी साथ नहीं था। दिलबाग सिंह संधू, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष लखीमपुर खीरी। घटना आपके साथ क्या हुई है? रात में हम 9:30 बजे करीब घर पे आ रहे थे और पीछे से बाइक सवार दो आदमी आए और पहला फायर जो किया है गाड़ी के टायर पे किया है। गाड़ी मैंने रोक ली। उसके बाद खिड़की खोलने का प्रयास किया उन्होंने। खिड़की नहीं खोली, खिड़की लॉक थी और शीशा खटखटाया 2 बार कि शीशा खोलिए, शीशा डाउन करिए। मैंने शीशा डाउन नहीं किया। मैं सीट फोल्ड कर ली और वो फायर करके दोनों पीछे बैक चले गए। जो हमलावर थे वो सामने से आए थे या पीछे से? नहीं, पीछे से आए थे। गाड़ी के पीछे से आ रहे थे, सामने को नहीं। आपको सिक्योरिटी दी गई है, उसमें क्या कहेंगे? हाँ, सिक्योरिटी दी है, लेकिन कल मेरे पास सिक्योरिटी नहीं थी। वो घर पे उसका बच्चा बीमार था और गोला गया था और उसके बाद वो आ गया। जब तक ये कांड हुआ उसमें मौके पे नहीं था, लेकिन आ गया आधे घंटे बाद। ये घटना बीती रात किस समय की? ये 9:30 बजे की घटना है रात में। अच्छा, तिकोनिया हिंसा कांड से भी आपका कुछ मामला जुड़ा है, क्या है पूरा मामला? मैं उसमें मुख्य गवाह हूँ तिकोनिया कांड में, और जो किसान अंदर बंद जेल में और जो पीड़ित परिवार हैं सबसे मुलाकात होती रहती है, क्योंकि ज़िले के मुखिया कारण तो सब कुछ मिलना पड़ता है। और अटैक हुआ है, बहुत मतलब बाल बाल बचे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अभी तक उसके आगे क्या कार्रवाई की? अभी तो मेरी बात नहीं, आज प्रशासन से भी हुई है, लेकिन रात में बातें एसपी साहब से हुई थी। डीएम साहब का सुबह फ़ोन आया था और प्रशासन लगा हुआ है, जल्दी कार्रवाई वो करेंगे। हमले की खबर मिलते ही गोला कोतवाली समेत पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। लखीमपुर खीरी के एसपी संजीव सुमन ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर घटना के कारणों की जांच की जा रही है। बैरोस्टिक टीम लखनऊ से पहुंच रही है। कल तक इस फायरिंग मामले की रिपोर्ट भी आ जाएगी। पूछताछ के दौरान विरोधाभास की बातें भी सामने आ रही हैं। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी चेक की जा रही है। सुरक्षा कर्मी को छुट्टी उन्होंने कैसे दे दी, गनमैन के जाते ही ये घटना घट गई, इसकी भी जांच की जाएगी। कल रात लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनके ऊपर फायरिंग की गई है। 3 फायरिंग उन्होंने बताई, पिछली टायर पे 1 फायरिंग और 2 फायरिंग दाहिनी तरफ से बता रहे हैं अज्ञात लोगों ने किया। तत्काल मौके पे पुलिस, क्षेत्राधिकारी सभी लोग पहुँचे। उन लोगों ने मौके पहुंच करके उसका मौका मुआयना किया। उसके बाद एफआईआर रात में ही पंजीकृत कर ली गई है अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध। इस घटना पे तफ्तीश बहुत ही डिटेल्स में हम लोग कर रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं उस मौके पे गया था। मौके पे जाने के बाद कई सारे ऐसे पहलू जिस पर हमने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। लखनऊ में एफएसएल की टीम बुलवाई गई है लखनऊ से, जो इसके बैलिस्टिक रिपोर्ट देगी। जो भी गन शॉट फायरिंग हुई है उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट्स हम लोग मंगवा रहे हैं। कल तक हमें पास वो रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम बताया था जो आखिरी वक्त उनके साथ थे, और घटना से चंद मिनट पहले उन्होंने कहा कि उन 2 लोग छोटू और जितेंद्र वर्मा, इन 2 लोगों को उन्होंने अपनी कार से उनके घर पर ड्रॉप किया है। उसके बाद वो मुश्किल से 600-700 मीटर आगे गए हैं और फिर उसके बाद ये घटना बताई जा रही है। उन 2 लोगों से मैंने अभी बातचीत स्वयं की है। उन 2 लोगों ने बिल्कुल विरोधाभासी बयान किए हैं। उन लोगों ने ये बात भी बताई है कि लगभग 2 महीने पहले इसी व्यक्ति ने इन लोगों को ऐसी किसी घटना करने की बात स्वयं से बताई थी। वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनको लाइसेंस बनने में दिक्कत हो रही थी। इस पहलू पे बहुत ही गंभीरता से जांच की जाएगी। जो विषय ये बता रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं और जो कथन एफआईआर में अंकित किया गया है, ये दोनों विरोधाभासी हैं। इस पर ये भी बहुत ही गंभीर जाँच का विषय है। इसी के साथ साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस की भी हम लोग मदद ले रहे हैं। उसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास
जितने भी उस पूरे रूट्स पे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी इसके पीछे दोषी होगा हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उनको सुरक्षा भी मिली हुई थी। ये विषय मैं बताना आप लोगों को भूल गया। उन्हें सुरक्षा प्राप्त है इस ज़िले से। इस ज़िले से सुरक्षा प्राप्त होने के बाद ये प्रावधान होता है कि सुरक्षाकर्मी को छुट्टी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के एसपी कर सकते हैं, संबंधित पुलिस विभाग ही कर सकता है। लेकिन उन्होंने अपने स्तर से अपने गनमैन को 1 दिन 2 दिनों की छुट्टी दे दी और उनके जाते ही ये घटना हुई। ये भी एक जांच का विषय है। इन सभी पहलुओं पे हम लोग गंभीरता से जांच करेंगे और जो भी चीज़ सही निकल के आएगी वो आप लोगों को संज्ञानित भी की जाएगी और उसके अलावा विधिक कार्रवाई भी की सर अभी जाएगी। पुलिस क्या मान रही है घटना संदिग्ध? देखिए, प्रथम दृष्टया मैंने आपको जितने फैक्ट्स थे आपके सामने रख दिए हैं। प्रथम दृष्टया फैक्ट्स जो खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।